नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 16 से चालू करेंगे। इति देवस्या अजगरम बृहद बपुः। इति देवस्याजगरम बृहद बपुः। स्वयोजनायां महाद्वीपी वरम धृत्वाद्भुतं व्यातगुहाननं तदा पथि व्यसेत ग्रसनाशयाखलः। धराधरोष्ठो जलदोत्तरस्थो धर्यानन्तो गिरिसिंहदंष्टः। भ्रान्तान्तरास्यो वितताध्वजिह्वः। परुषानिलश्वासदवेक्षणोष्णः। दृष्ट्वा तं तादृशं सर्वे मत्वा वृन्दावनश्रियम् व्याताजगरतुण्डेन व्युत्प्रेक्ष्यन्ते स्म लीलया। अहो मित्राणि गदत सत्त्वकूटं पुरस्थितम्। अस्मत्सङ्ग्रसनं व्यात व्यालतुण्डायते नवा। सत्यम् अर्ककरा रक्तम् उत्तराहनवद्घनम् अधराहनवद्रोध प्रतीक्षायारुणम् प्रतिस्पर्धेते सिक्किभ्याम् सव्या सव्ये न गोदरे। तुंगश्रृंगालयोपेतान् दंष्टाभिश्च पश्यत। आश्रितायां मार्गोऽयम् रसनां प्रतिगर्जति। येषामन्तर्गतं ध्वान्तम् एतदप्यन्तराननम्। दावोष्णखर्वातोऽयम् श्वासवद्भाति पश्यत। तद्दग्ध सत्व दुर्गंधो अप्यन्तरामिषगन्धवत्। अस्मात् किमत्र ग्रसिताप्निविष्टान् अयं तथा चेत् बकवद्विनङ्क्षति। क्षणाद् अनेनेति बकारुसन्मुखम् विक्षोधसन्तः करताडनैर्जयुः। इत्थं मिथो तथ्यमतज्यभाषितम् श्रुत्वा विचिन्त्यमृषा मृषायते।
रक्षो विदित्वा अखिल भूत हृतस्थितः रक्षो विदित्वा किल भूत हिस्सा स्वानाम निरोधुम भगवान मनो दधे स्वानां विरोधुं भगवान् मनो दधे तावत् प्रविष्टास्त्वसुरोदरान्तरम् तावत् प्रविष्टास्त्वसुरोदरान्तरम् परम न गिरणाः शिशवः सवत्सा परं गीर्णासि तव सवत्सा प्रतीक्षमाणेन वकारिवेशनम् प्रतीक्षमाणेन बकारिवेशनम् हत स्वकान्त स्मरणेन रक्षसा तान् वीक्ष्य कृष्णः सकलाभयप्रदो यनन्यनाथान् स्वकरादवच्युतान् दीनान् समृत्योर्जठराग्निघासान् घृणार्दितो दृष्टकृते न विस्मिता कृत्यम् किमत्रास्य खलस्य जीवनम् कृत्यं किमत्रास्य खलस्य जीवनम् न वा अमीषाम् च वा सताम् विहिंसनम् ईशां च सतां विहिंसनम् द्वयम् कथम् स्यादिति संविचिन्त्य तद् द्वयं कथं स्यादिति संविचिन्त्य तत् ज्ञात्वा विषत्तुण्डमसे सद्दिग्हरिः तुण्डमसे सदिघरि तदा घनच्छदा देवा भयादहाहेति चक्रुषुः जहर्षुर्ये च कंसाद्या कौणपास्त्वघबान्धवाः तच्छ्रुत्वा भगवान् कृष्ण त्वच्छ्रुत्वा भगवान् कृष्ण त्वव्ययः सार्ववत्सकम् त्वव्ययः सार्ववत्सकम् चूर्णी चिकीर्षोरात्मानम् चूर्णे चिकीर्षोरात्मानम् तरसा बवृधे गले सा बबुधे गले ततो टीकायस्य निरुद्धमार्गिणो कोटिकायस्य निरुद्धमार्गिणो हृद्गीर्णदृष्टेर्भ्रमत स्थितस्ततः निर्वेण दृष्टेर्भमतस्थितस्ततः पूर्णोऽन्तरङ्गे पवनो निरुद्धो पूर्णोऽन्तरङ्गे पवनो निरुद्धो मूर्धन् विनिष्पाट्य विनिर्गतो वै मूर्धन् विनिष्पाट्य निर्गतो वै तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सान् सुहृदः परेतान् प्राणेषु वत्सान् सुहृदः परेतान् दृष्ट्या सयोत्थाय तदन्विता पुनः भक्तान् मुकुन्दो भगवान् विनिर्जयौ भगवान् मुकुन्दो भगवान् विनिर्जयौ पढ़िए शब्दार्थ इति इस प्रकार किस प्रकार मैं पूछ रहा हूँ आप बताइए शब्द तो क्या सोचा या घासुर क्या निश्चित किया है हाँ इति का अर्थ है कि इस प्रकार से उसने निश्चय किया तो क्या निश्चय किया आप बोलिए ठीक से कि मैं ग्वालपालों को कृष्ण को निगल जाऊंगा और उसके बाद में अगर इनको मैं खा जाऊंगा तो सारे ब्रजवासी वैसे ही मर जाएंगे और जब मैं बछड़ों को निगल जाऊंगा तो उसकी वजह से गाय गौ माताएं भी जो है वो मर जाएगी तो इस प्रकार सारे ब्रजवासी मारे जाएंगे। हाँ, इसलिए हम निश्चय करके इसलिए ये निश्चय करके और वो अगासुर जो है एक बहुत बड़े विशाल अजगर के रूप में वो 4 कोस तक फैल करके लेट गया। इति इस प्रकार व्यवस्या निश्चय करके अजगरम
अजगर का बृहद बपु बहुत बड़ा शरीर धृत्वा स वह अघासु योजन आयाम एक योजन 8 माइल 4 कोस जिसका विस्तार था लंबाई थी वैसे महाअद्रि महान पर्वत के समान पीवरम मोटा धित्वा अपनी आसुरी माया से धारण करके व्यात गुहाननम और खुले हुए गुफा की तरह जिसका मुख था तदा उस समय पथि जिस पथ से बछड़े और गोप बालक गण आ रहे थे खेलते हुए नाचते हुए उस पथ में व्यसेत सैतवान सो गया पड़ गया ग्रसन आशया समस्त बच्चों और बछड़ों को ग्रस खा लेने की इच्छा खा लेने के उद्देश्य से रास्ते में पड़ गया खला महादुष्ट उसके शरीर का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो एक शब्द का अर्थ बोले। धराधरोष्ठो धरा पृथ्वी पर उसका अधरोष्ठ था नीचे का ओठ जमीन से सटा हुआ था धरा अधर ओष्ठ जलदोत्तरोष्ठ और उत्तर ओष्ठ ऊपर का ओठ बादलों से लगा हुआ था दरियानांतो पर्वत की गुफा के समान उसका मुख खुला हुआ मुख। गिरिशृंग दंष्ट पर्वत की शिखर के समान उसके दांत थे। दांतांतरास्य उसके मुख के अंदर घोर अंधकार भरा हुआ था। वितता जीव उसकी जीभ बहुत विस्तार से फैली हुई थी। परुषा अनिल और बहुत कठोर हवा श्वास उसका श्वास बहुत प्रचंड और गर्म था। दवे क्षणोष्ण और उसकी आंख दावानल के समान दहक रही थी। बहुत तप्त थी। दृष्टवा देखकर तम उसको
अघासुर को तादृशम अजगर के रूप में सर्वे सभी गोप सखा मत्वा मान करके वृंदावन श्रियम वृंदावन की सिनरी, ये माने कि ये वृंदावन में इस वन प्रदेश में यह एक बहुत सुंदर पर्वत है। उसे वृंदावन की शोभा मान करके व्यात खुले हुए अजगर तुंडेना महान सर्प अजगर के मुख से ही निश्चित उत्प्रेक्षन्ते उत्प्रेक्षा करने लगे। स्मा आश्चर्य है, लीलया कौतुक से, उनको बड़ा कौतूहल हो रहा था। तो कोई सखा बोलता है अन्य सखाओं से, और खेलते हुए जा रहे थे और बहुत बड़ा पर्वत दिखाई दिया अजगर के आकार में। तो कहते हैं अहो हे मित्राणी, हे मित्रों, गदता जरा देखो और बोलो, सत्वकूटम, यह एक विशाल जीव है, हम लोगों के सामने है। क्या यह जीव जैसा नहीं लग रहा है? पूरा स्थितम, हम लोगों के बिल्कुल सामने यह जीव पड़ा हुआ है, ये सर्प पड़ा हुआ है। अस्मत्, हम सबों को ग्रसने के लिए व्यात खुले मुख वाले व्याल तुंडायते नवा, ये सर्प के मुख के समान लग रहा है कि नहीं? जरा बोलो तुम भी। इस तरह भगवान के सखा उस सर्प को सर्प नहीं समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि यह वास्तव में पर्वत है। और सर्प समझ करके थोड़ी शंका हुई तो वे लोग ताली पीटने लगे कि अगर सर्प होगा तो कुछ तो हलचल होगी, कुछ हिलेगा डुलेगा। लेकिन कितना भी हल्ला किए, कितना भी हरिबोल किए, हरे कृष्ण गाए, लेकिन वो तो बिल्कुल पर्वत की तरह पड़ा रहा, कोई हलचल नहीं गई। इसलिए वो लोग कह रहे हैं यह वास्तव में सर्प है। तो दूसरा मित्र बोलता है, श्री राम ने प्रश्न किया होगा, कहा होगा, तो सुबल बोल रहे हैं सत्यम, बिल्कुल सत्य कह रहे हो, यथार्थ कह रहे हो। अर्क करा रक्तम, देखो पूर्व में सूरज उगा है और सूर्य की किरणें इस अजगर के मुख में पड़ रही हैं। तो अर्क करा रक्तम, सूर्य की किरणों के कारण लाल लाल दिख रहा है। तो ये उत्तरा अनुवाद घना, सर्प का जो ऊपरी जबड़ा है, मुख है, इस सर्प नहीं है, ये तो घनम, तो
बादल है लाल हो गया। सूरज के उगते समय लाल लाल किरणें पड़ रही है इसके बादलों पर, तो वही बादल ही पर्वत पर टिका हुआ लाल दिख रहा है। वास्तव में वो लाल अजगर के मुख की लालिमा है भीतर, लेकिन वो कह रहे सत्यम, बिल्कुल यथार्थ बोल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये बादल जो है वही लाल हो गया है इस पर्वत में। तो हम लोग खूब आनंद के साथ इस पर्वत पर खेलेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, बछड़े चराएंगे। बछड़े आगे आगे जा रहे थे, वो भी आनंद में थे। और ये सभी सखा बार बार हल्ला कर रहे हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ए अजगर, वो तो कुछ भी टस से मस नहीं होता था, तब और निर्भय हो जाता था। अरे सांप ना, सांप के खाली आकार में, इसका केवल आकार सांप का है, यह तो पत्थर है, पर्वत है, इसमें हम लोग खेलेंगे, चलो चलो। अधरा हनवत रोधस्तत्व छाया। देखो ये नीचे का वोट है, यह स्थल की तरह है और बादल लाल हुआ है सूर्य की किरणों से, उसी प्रति छाया पड़ रही है नीचे जमीन पर, तो ये भी लाल लाल दिखाई दे रहा है। कितना सुंदर है, देखने में सर्प लग रहा है, वास्तव में तो है सर्प, पर ये लोग समझ रहे हैं ये तो पहाड़ है, ये वृंदावन की एक शोभा है, दृश्य है। अधरा हनवत रोधा, रोधा का अर्थ है स्थल। ये नीचे का होठ जो दिखाई पड़ रहा है सर्प का, ये वास्तव में बादलों की प्रति छाया पड़ रही है, इसीलिए लाल दिखाई दे रहा है। प्रतिस्पर्धेते श्रीकी भ्याम सभ्या सभ्य नगोदरे। बाएं और दाएं देखो, इस पर्वत की गुफा में बाएं और दाएं, ये ठीक ऐसा लग रहा है जैसे सर्प का जबड़ा है। बायां और दाएं, खुला हुआ मुख था तो उसी की उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। ये बाएं दाएं जबड़े हैं सर्प के, वास्तव में पर्वत है, लेकिन ये लग रहा है कि सर्प का जबड़ा है, सर्प का दायां बायां अंग। वास्तव में नगोदर है, ये पर्वत का भीतरी भाग है दाएं बाएं, लेकिन ये ठीक देखो, ये अजगर जैसा लग रहा है कि नहीं। बड़े ध्यान से देखने को कह रहा है सखा, देखो देखो ये सांप का जबड़ा है कि नहीं। विश्वास भी हो रहा है किसी को, ये सांप है, लेकिन ज्यादा धारणा है कि ये पर्वत है। तुंग श्रृंगालयो पेता, एक तो दृष्टा भी पश्चात देखो, ध्यान से देखो, ये जो पर्वत शिखर की चट्टाने हैं बड़ी बड़ी, ये तद्रष्टा भी, ये सांप के दांत से प्रतिस्पर्धा कर रहा है कि नहीं, सांप के दांत जैसा लग रहा है कि नहीं। तो कहते भी हैं सखा कि हाँ ठीक है, ये देखो देखो ये दांत, और
तुंग श्रृंगालय, ये ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं, ये इसके दांत हैं कि नहीं? दांत से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा का अर्थ है कि तुल्यता दृश्य में ये ठीक दिख रहा है, सांप के दांत की तरह। और जीव को देख करके कह रहे हैं ये जो आश्रिताम आयाम मार्गोयम, ये जो मार्ग है इस पर्वत में, बहुत चौड़ी सड़क है। यह अजगर के जीभ जैसी लग रही है कि नहीं? एकदम जीभ जैसी लग रही है। ये फैली हुई जीभ है और आयाम आश्रितायाम मार्ग दशनाम प्रतिगज, बहुत लंबी सड़क है और यहाँ से निकल करके अब ये बहुत अंधकार में जा रही है ये सड़क। सब जगह लगेगा कि पश्चात देखो देखो, ध्यान से देखो, ये सड़क जो है लाल लाल, ये सांप की जीभ के समान लग रही है कि नहीं? सभी कहते हैं हाँ ये लग रही है, ठीक बोल रहे हैं। रसनम प्रतिगर्जती, प्रतिगर्जती का मतलब है जीभ से होड़ ले रही है। ये सड़क अजगर की जीभ के समान लग रही है। और ऐसा अंतर्गतम ध्वांतम, और इन दांतों के, इन शिखर, पर्वत के शिखर के अंदर से हो देखो कितना अंधकार दिख रहा है, बहुत अंधकार है। ऐसा अंतर्गतम ध्वांतम, इन दांतों के बीच से होकर के अंधकार दिख रहा है। तो ये अंधकार है सांप के मुख के अंदर जैसा लग रहा है कि नहीं? एतदपंतराननम, इस सर्प के मुख के अंदर जो अंधकार होता है ऐसा लग रहा है ना, ये पर्वत है वास्तव में, परंतु सांप जैसा लग रहा है। और जो हवा आ रही है बहुत उष्ण हवा है और बहुत जहरीली। तो लोग कह रहे हैं ये तो पर्वत में कहीं अग्नि लगी है। अब देखो देखो ऊपर आंखों को दिखा चुका जा रहा है, ये जो दवाग्नि लगी है ये अजगर के आंख जैसी लग रही है कि नहीं? वास्तव में वो क्रोध में था, अपने भाई और बहन के मृत्यु का स्मरण कर रहा था, तो बहुत क्रोध में था अघासुर। लाल लाल उसकी आंखें थी, उन्हीं आंखों को देख करके कहते तो दामानल लगा है। तो और उसी का स्पर्श करके हवा आ रही है। हवा वास्तव में पर्वत की नहीं थी, अघासुर के श्वास की हवा थी। वो सांस ले रहा था, सांस छोड़ रहा था, तो बहुत गर्म हवा लग रही थी। तो सभी बच्चे उस हवा को देख कर कहते हैं ये देखो ये अजगर के सांस जैसी लग रही है कि नहीं हवा? पर्वत में जो गर्म हवा चल रही है, और गर्म क्यों है? दवाग्नि के चलते। लेकिन विचार करो ये सांप के श्वास लेने के समान लग रही है कि नहीं? श्वास छोड़ने के समान। और ये जो आग दिख रही है ये दावानल है।
तो ये सांप के अजगर के आंख जैसी है। दाओस में खरवातो यम श्वासवद भाति पश्यत तद्दग्ध सत्व दुर्गंध अभ्यंतरामिष गंधवत। तो कहते हैं ये जो दुर्गंध आ रही है इस पहाड़ तो था नहीं, तो उसका कह रहा है जैसे अजगर किसी जीव को पशु पक्षी को निगल जाता है तो उसके पेट में वे सड़ने लगते हैं, मर जाते हैं, तो जैसे उसके श्वास से बहुत दुर्गंध आती है। तो ये जो दुर्गंध आ रही है वास्तव में दवाग्नि में झुलसे हुए जीवों की दुर्गंध आ रही है, जीवों के शरीर की दुर्गंध है। लेकिन यह ठीक ऐसे लग रहा है जैसे अजगर किसी जीव को खा लेता है तो जीव का देह सड़ जाता है पेट में और दुर्गंध आती है। तो ये दुर्गंध आ रही है। नाक भी बंद करते हैं पर चले इस शोभा को देखें तो दग्ध सत्व दुर्गंध अंतरामिष गंध। ये अजगर खा लिया है जीव जंतु तो उसी आमिष का गंध आ रहा है। मांस के सड़ने का दुर्गंध है। तो कुछ सखा ऐसा कहते हैं ये हम लोगों को ग्रसने के लिए बैठा है क्या सोया है। अस्मन की मात्रा ग्रसिता है निविष्टा। तो क्या हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं, इसमें जब प्रवेश कर जाएंगे इसके मुख में तो हम लोगों को ग्रस लेगा क्या। किम ग्रसिता ग्रसिष्यति, ये हम लोगों को ग्रस लेगा। तब कोई सीनियर सखा कहता है क्या है हम लोगों को ग्रसेगा। यदि ये हम लोगों को ग्रसने की चेष्टा किया तो बकवत विनंक्षति, जो बकासुर की हालत हुई ना उसी तरह से नष्ट हो जाएगा। जैसे बकासुर कृष्ण को निगला, हम लोगों को निगलना चाहता था, उसको कृष्ण ने फाड़ दिया, उसकी चोंच पकड़ करके नष्ट कर दिया। तो यदि ये हम लोग जब इसके मुख में जाएंगे और ये हम लोगों को ग्रसने की चेष्टा करेगा तो बकवत विनंक्षति, बकासुर की तरह नष्ट हो जाएगा। क्षणाद अनेनेति, पीछे आते हुए कृष्ण को दिखाकर कह रहे अनेनइति, इस कृष्ण के द्वारा बकारी के द्वारा क्षण भर में मार दिया जाएगा। जब देर नहीं लगेगी तत्क्षण तत्काल मार दिया जाएगा। इस तरह कृष्ण के मुख को देखते हुए बच्चे ताली पीटते हुए जा रहे थे। ये भगवान की लीला शक्ति थी कि वे कृष्ण को भी दिखाना चाहते थे कि हम कैसे कैसे दृश्य देख रहे हैं वृंदावन में, जहां तुम भी नहीं जाते हो, देखे नहीं हो, हम देख करके आए। बच्चों में ऐसा उत्साह होता है, हम कृष्ण को बताएंगे कि हम ये चीज देख करके आए। इसीलिए लोग जल्दी जल्दी में आगे बढ़ रहे थे और भगवान पीछे से आ रहे थे। तो किसी भी दशा में भगवान के मुख को देखते रहते थे। आगे बढ़ रहे हैं लेकिन पीछे भगवान का मुख देखते हुए जा रहे हैं। विक्षोध संतम कर्ता विनर्दय
बकारी उसन मुखम, श्री कृष्ण के परम सुंदर मुख को देखते हुए जा रहे थे। हम लोग अगर ये सचमुच के सांप होगा तो बकारी साथ में है ना, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा सांप। हमारा इतना बड़ा मित्र है, इतना समर्थ, उसके रहते क्या कर लेगा। अगर एक ग्रसने की चेष्टा किया तो बकासुर की तरह क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। अनेना बकासुर, ये बकारी आ ही रहा है ना, दिखा करके आपस में कहते हैं ये हम लोगों के साथ है तो किस बात का डर है। चलो, सर्प को पर्वत समझ रहे हैं और वास्तव में वो सर्प है, पर सर्प हो भी तो कोई चिंता नहीं। कर ताड़ना, ताली बजाते हुए जा रहे थे और हल्ला करते हुए, यदि सर्प होगा तो भाग जाएगा, इसलिए ताली बजा रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे, चले। और श्री भगवान देख रहे थे, उनकी लीला शक्ति थी। इत्थम मिथो अतथ्यम अतज्य भाषितम श्रुत्वा, भगवान सुन रहे थे उन सब की बातें, तो सुन करके उन्होंने सोचा कि ये लोग परस्पर में अतथ्यम अतथ्य बोल रहे थे, जो वास्तविक नहीं था। जो वास्तव में तो सर्प था, उसको पर्वत समझ करके, विशेष दृश्य समझ करके आपस में बोल रहे थे। अतज्य भाषित, ये नहीं जान रहे थे कि ये सांप है, और बोल रहे थे आपस में कि ये वृंदावन में एक पर्वत है, एक वन प्रदेश है, हम इसकी शोभा देखेंगे। आपस में बोल रहे थे और बिल्कुल अयथार्थ अतथ्य सर्प को पर्वत समझ रहे हैं। तो इन बातों को सुन करके भगवान सोचने लगे, विचिंत। भगवान ने सोचा कि अमृषा मृषायते, सच्चा सर्प इनको पर्वत दिख रहा है, जो अमृषा है वास्तव में यथार्थ है, लेकिन उसको नहीं समझ रहे हैं। मृषायते तो श्री भगवान तो अखिल भूत हृदय स्थित, समस्त जीवों के अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में रहते हैं। तो वे तुरंत जान गए कि रक्ष, ये तो राक्षस है, रक्षो विदित्वा, राक्षस समझ करके स्वानाम निरोधम, अपने सखाओं को, गोप बालकों को रोकने की चेष्टा की, इच्छा किए। स्वानाम कितना सुंदर शब्द है। अपने आत्मियों को, अपने जनों को, अपने सखाओं को रोकने की इच्छा की। स्वानाम निरोधम, भगवान मनोदधे, मनोदधे का अर्थ है कि भगवान ने इच्छा किया कि उनको रोकना चाहिए। वो पुकार भी रहे थे पीछे से, श्री राम सुबल मधुमंगल, रुको रुको, लेकिन लोग सुने नहीं। मन में भगवान की इच्छा थी, रोकना चाहते थे, जब ही रोकना चाहते थे वे लोग इतना उत्साह में थे कि तावत प्रविष्टा तो असुरो दरांत, उस महान राक्षस के, असुर के उदर में समा गए, मुख में समा गए। तावत प्रविष्टा असुरो दरांतरम,
उसके उदर में घुस गए, मुख में जाते हुए उदर में चले गए। खुला रखा था मुख। परम नगीना शिशवा सवत्सा, पहले बछड़े चले गए और उसके बाद सभी गोप शिशु चले गए, बच्चे चले गए। परम केवल प्रवेश मात्र किए, न गिरना है, वो चबाया नहीं। प्रतीक्ष माने न बकार वेश न, वो प्रतीक्षा कर रहा था अघासुर। किसकी प्रतीक्षा? बकारी की प्रतीक्षा कि हमारे भाई को मारने वाला ये कृष्ण आ जाएगा, तब इसके साथ सभी बच्चों को और बछड़ों को चूर्ण कर दूंगा। वो खुला रखा था, ये सब बच्चे गाते हुए भीतर चले गए। और मन में यही था कि अपने मित्र को हम सुनाएंगे, कृष्ण को बताएंगे कि हम ये देख करके आए हैं। भगवान सोच रहे थे रक्षा करने के लिए, उसको राक्षस समझ करके। भगवान ने तो देख लिया कि ये तो महान राक्षस है, सबको खा जाएगा, लेकिन परम न गिरना है। केवल वे लोग चले गए अंदर, उनको चबाया नहीं। प्रतीक्षमाणे न, प्रतीक्षा में था कि कब कृष्ण प्रवेश करेगा। वो तो जान रहा था कि जब सभी सखा आ गए, बछड़े आ गए, तो वो भी आएगा। तो मुख खुला रखा था, इसलिए बंद नहीं किया कि कृष्ण फिर छनक जाएगा, भाग जाएगा कि ये सांप है। भगवान तो सब जानते थे कि सांप है, लेकिन वे भी बड़े खिन्न चेहरा से अब उदास हो। वो प्रतीक्षा कर रहा था कृष्ण की। प्रतीक्षमाणे न बकारी वेशनम हत स्वकांत स्मरणे न रक्षसा। हत स्वकांत, अपने प्रिय बहन और प्रिय भाई जो मारे गए थे कृष्ण के द्वारा, उनका स्मरण कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था कृष्ण की। और मन में स्मरण आ रहा था पूतना का और बकासुर का। उसने उन्हीं को अपना प्रिय मानता था। ये हमारे भाई और हमारी बहन मार दिए गए इस दुष्ट लड़के के द्वारा, कृष्ण के द्वारा। तो इसको ले लूंगा मुख में, तब सबको एक साथ चबाऊंगा। कितना बड़ा उसका कवर होगा। तृतीया में है प्रतीक्षमाणे न हत सुकांत स्मरणे न रक्षसा। वह राक्षस कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था, किस लिए? कि हमारे मुख में आ जाए और इसको चूर्ण कर दूं। तान्वीक्ष कृष्ण सकला भया प्रदो। भगवान कृष्ण तो सबको अभय देने वाले हैं, सबका भय नष्ट करने वाले हैं। उन्होंने देखा, वीक्ष्य, उन बच्चों को देखा कि ये अनन्य नाथ है, इनका रक्षक कोई नहीं है, मैं ही हूं। ये बेचारे दीन हैं, सरल हैं। ये सांप को न समझ करके पर्वत समझ रहे हैं। तो स्वकराद अवच्युता, भगवान ने दिखाई तो हमारे हाथ से निकल गए। कराद अवच्युता, हमारे हाथ से निकल गए। और अघासुर के जठरानल में
शुष्क तृण बन गए, घास बन गए, अब तो निश्चित मर जाएंगे। असुर साक्षात काल है, मृत्यु है। मृत्यु के मुख में चले गए सभी अब मर जाएंगे। ऐसा भगवान को चिंता हुई, इनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है मेरे अलावा। जैसे कोई व्यक्ति इस दशा में खिन्न हो जाता है तो भगवान उदास हो गए, खिन्न हो गए। अब क्या करें? सभी बछड़े और गोप सखा समाप्त हो गए। ये सोच करके घृणार्दित भगवान स्नेह से अर्दित हो गए, स्नेह भर गया, कृपा भर गई हृदय में, कृपा परवश हो गए। भगवान ने सोचा कि ओहो देखो ये क्या प्रारब्ध का खेल है। अभी सभी बच्चे खेल रहे थे, आनंद में थे, और अकस्मात मृत्यु के मुख में चले गए। इस समय मुझे क्या करना चाहिए? सोचने लगे। कृत्यम किमत्रा से खलस जीवनम नमा अमीषाम च सताम विहिंसनम। मुझे क्या करना चाहिए? जल्दी से जल्दी उपाय करना चाहिए, वह उपाय जिससे एक ही उपाय से इन बच्चों की मृत्यु न हो और यह खल मर जाए, अघासुर का मरण भी हो जाए और हमारे साथी मरे नहीं। इसके विषय में भगवान सोचने लगे, चिंता करने लगे, तुरंत जान गए क्या करना है। क्योंकि वे अशेष सर्वद्रष्टा हैं, सर्वज्ञ हैं, तुरंत जान गए कि हमको क्या करना है। यह सोच करके वे अघासुर के मुख में चले गए। चिंता किए लेकिन तुरंत ही समझे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि क्योंकि भगवान अशेष द्विक हैं, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, उपाय हरि हैं, ये अघासुर के प्राण का हरण करेंगे, इसलिए हरि हैं, और बच्चों की विपत्ति हर लेंगे, इसलिए हरि है। अशेष द्विग हरि, सर्वद्रष्टा हरि। किसी भी स्थिति में भगवान अपने भक्तों की रक्षा कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि अब क्या रक्षा करेंगे, कोई उपाय नहीं सुझ रहा है। द्रौपदी भारी सभा में निर्वस्त्र की जा रही थी। दुशासन 10,000 हाथी का बल रखने वाला साड़ी खींच रहा था। अब लगा कि अब नग्न हो ही जाएगी, लेकिन भगवान ने वस्त्र अवतार ले लिया, लाज बच गई। कृष्ण सब जानते हैं, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है, और कभी भी किसी भी स्थिति में भक्तों की रक्षा कर देंगे। देखिए कैसी स्थिति है, बच्चे बछड़ों के साथ सब अघासुर के पेट में चले गए, बहुत बड़े राक्षस के पेट में। फिर भी भगवान ने उपाय सोचा और उपाय तुरंत सूझ गया उनको। तो ज्ञात्वा अशेष देख हरि, इसको जान करके क्या उपाय था
वे स्वयं स्नेह बस बच्चों के साथ चले गए। ऐसा भाव भगवान में आया कि हाँ हमारे मित्र चले गए आसुर के पेट में, तो हम बाहर रहकर क्या करेंगे। तो वे भी चले गए। हम जा करके उसके गले में अपने शरीर को बढ़ाए। जब उस अपने शरीर को बढ़ाए तो अघासुर भी और ज्यादा गला को बढ़ाया, पर कितना भी बढ़ाया भगवान पूरा उसके गले में भर गया, सांस लेना बंद हो गया। और बछड़े और गोप सखा ये तो सब मर गए थे भीतर। जो भगवान ने गले में अपने शरीर को बढ़ाया, उसी से उसका प्राण निकल गया। प्राण फिर निकलने का जगह नहीं मिला मुख से, तो प्राण ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके निकल गया और उसके सभी प्राण शक्ति इंद्रियां बस उसी प्राणवायु के साथ निकल गई। श्री भगवान और भीतर प्रवेश किए। इसके बाद वो मर गया घासुर। उसके भीतर पेट में जा करके देखे, बड़े स्नेह से सभी बच्चों को गोप कुमारों देख रहे, सभी मरे हुए। भगवान के दृष्टि में सारी शक्ति है। इसके पहले भी वे चिल्लाए थे, और आगे भी चिल्लाएंगे सबको। तो भगवान ने देख करके सबको जीवित कर दिया। सभी बछड़े स्वस्थ थे और सभी गोप शिशु भी स्वस्थ थे। स्वस्थ कर दिया भगवान ने। मरे हुए बच्चों को और बछड़ों को जिला दिया और सबको ले करके वे घासुर के पेट से निकले, मुख से हो करके जैसे प्रवेश किए थे वैसे निकले। जब भगवान पेट में गए तब सभी देवता हाहाकार करने लगे। जब अघासुर के मुख में भगवान प्रवेश किए तो सब लोग हाय हाय करने लगे, रोने लगे देवता लोग। लेकिन जब भगवान निकले तो सब जगह उत्साह छा गया। सभी सखाओं के साथ, और सखाओं के साथ जो सामान था, भोजन का सामान, बांसुरी, बेंत, सिंह, सब लेकर के प्रकट हुए। सभी बच्चे, कुछ भी क्षति नहीं हुई थी। किसी का कपड़ा भी थोड़ा खरोच फटा नहीं था। जो घर से भोजन की सामग्री लेकर के गए थे, वो भोजन की सामग्री भी लेकर के आए। अघासुर के पेट में जा करके भगवान के भक्तों का विनाश नहीं होता है। न में भक्त अपना से भगवान ने स्वयं कहा, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। अर्जुन को कह रहे हैं कि इसकी घोषणा करो। तो अर्जुन ने मानो प्रश्न किया कि आप क्यों नहीं घोषणा कर रहे हैं? आप अपनी प्रतिज्ञा को हमारे द्वारा क्यों घोषित कराना चाहते हैं? तो भगवान ने कह दिया, हमारी बात का कीमत नहीं होता है, मैं झूठ बोला करता हूं। परंतु तुम जब कहोगे तो तुम्हारी बात को मैं झूठी नहीं होने दूंगा। कौन्तेय प्रतिज्ञानी, ऐसे कौन्तेय हे कुंती नंदन प्रतिज्ञानी, तुम प्रतिज्ञा करो, न में भक्त प्रणश्यति,
कि कृष्ण के भक्त का नाश नहीं होता। जिसको भगवान समझ रहे कि हमारे हाथ से निकल गए, लेकिन कौन ऐसी जगह है और कौन ऐसी स्थिति है जहां कृष्ण का हाथ नहीं है, जहां उनकी पहुंच नहीं है। भागवत में हम लोग पढ़ते हैं, भगवान के एक बहुत बड़े भक्त हाथी बन गए थे, गजेंद्र, और ग्राह के साथ उनका युद्ध हुआ 1000 वर्ष तक। गजेंद्र के लिए जल परदेश था और ग्राह के लिए तो स्वदेश था। लड़ते लड़ते हालत बहुत बिगड़ गई गजेंद्र की। पर अंत में भगवान आ गए। सभी देवता तमाशा देख रहे थे, कोई नहीं आए। एक भक्त हमसे पूछ दिया बॉम्बे में कि गजेंद्र तो निर्गुण ब्रह्म की स्तुति कर रहे थे, भक्त नहीं थे। मैंने कहा कि जिस ब्रह्म की स्तुति कर रहे थे वो प्रकट हुआ न गरुड़ जी पर चढ़ करके। तो वास्तव में गजेंद्र स्तुति का यही आशय है, भगवान से की प्रार्थना है। भगवान गरुड़ जी पर चढ़ करके आए थे और गजेंद्र को सारूप्य मुक्ति मिली, वे भगवान जैसे हो गए और भगवान के साथ ही वैकुंठ गए गरुड़ जी पर चढ़ करके। जैसे पिता कभी कभी देखा था अपने पुत्र को मोटरसाइकिल पर लेकर जाता है, ऐसे गरुड़ जी पर चढ़ करके गजेंद्र गए भगवान के साथ। केवल ग्राह से ही नहीं छूटे, सारूप्य मुक्ति, भगवान जैसा स्वरूप मिला और आवास नित्य धाम वैकुंठ मिला। तो अंत में भगवान रक्षा कर ही लेते हैं किसी उपाय से। सब समय आशावादी रहना चाहिए, भगवान पर विश्वास, भगवान पर अटल विश्वास। जिन बच्चों का विश्वास था, सहज प्रेम था भगवान, वे कह भी रहे थे कि अगर ये हम लोगों को ग्रसेगा तो हमारे साथ हमारा मित्र है, तो ये तो छोड़ेगा नहीं इसको। और बड़ी आसानी से मार दिया भगवान ने, गले में अटक गए और वो छटपटा रहा था, छटपटा के सांस लेने के लिए वो सोचा था कि मैं बिना झगड़ा के, बिना प्रयास के मार डालूंगा सबको, रास्ते में सो जाऊंगा अजगर बन करके तो ये स्वयं ही हमारे मुख में आ जाएंगे। इनको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हमें भोजन मिल जाएगा, मैं खा लूंगा। और ये समाचार जब मिला कंस को और अघासुर के संबंधियों को, राक्षसों को, ये लोग बहुत हर्षित हुए थे। इन राक्षसों के पास बहुत हाई टेक होता है। वो अघासुर किसी उपाय से फोन किया होगा, कुछ किया होगा कि अब सब आ गए हमारे मुख में, लेकिन तुम्हारे गले में क्या होगा ये तो पता नहीं था। सारी बोलती बंद हो जाएगी, सारे सांस लेना बंद हो जाएगा और किसी को मार नहीं पाएगा।
सभी बच्चे सभी सामग्री के साथ और बछड़े निकाल आए, ज्यों के त्यों भगवान ने मार दिया। तो उस स्थिति में कौन ऐसी आशा करेगा कि घासुर जीता रहेगा, मर जाएगा और ये बच्चे सब जीवित रहेंगे। लेकिन भगवान ने सब कर लिया। भगवान का स्वभाव है, वे थकावट दे करके, परेशानी दे करके उबारते हैं। शुरू में ही वे कृपा नहीं करते हैं। क्यों? वे जानते हैं कि यदि भक्त को शुरू में ही मैं ठीक करूंगा, धन दूंगा या सफलता दूंगा, तो ये मत्त हो जाएगा, फिर हमको भूल सकता है। जैसे दूसरे देवताओं की हालत, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जी भक्तों को सहारा देते हैं, लेकिन जल्दी दे देते हैं। वे आगे पीछे का विचार उतना नहीं करते हैं। लेकिन भगवान ऐसा विचार करते हैं कि इसको धन देना है, सुख देना है तो सदा के लिए देना है, इसको अच्छा से टेस्ट करके देना है, फिर विचलित न होने पाए। भगवान शिव तो जल्दी तुष्ट हो जाते हैं और जल्दी रुष्ट भी होते हैं। एक राक्षस था, उसका नाम था वृक, शकुनी का बेटा था। शकुनी मतलब शकुनी हिरण्याक्ष का बेटा था। तो हिरण्याक्ष का वो नाती था वृक। तो एक बार नारद जी से उसने पूछा, नारद जी आप तो सब जगह जाते रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव सबके पास जाते रहते हैं, तो बताइए तीनों देवता में जल्दी कौन प्रसन्न होता है? तो नारद जी तो सब जानते थे भगवान का स्वभाव, तो इसीलिए उन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया। कहा कि अरे वो तो बहुत सताते हैं, परेशान कर डालते हैं, कृपा करते हैं लेकिन देरी से। ब्रह्मा जी और शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। वे नहीं चाहते थे नारद जी कि ये भगवान को परेशान करे। उन्होंने बता दिया कि दोनों में शिव जी बेटर है, तुम शिव जी की भक्ति करो, वे जल्दी तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तो शिव जी का नाम सुनता ही केदारनाथ चला गया। केदारनाथ में जा करके भगवान शिव के लिए यज्ञ करने लगा। ओम नमः शिवाय कह करके अपने शरीर का मांस काट काट करके हवन करता था। जांघ से, पेट से, इधर उधर से काट करके नमः शिवाय स्वाहा 6 दिन किया। 7 दिन जब शिव जी प्रकट नहीं हुए तो तब अपने केस को पकड़ा बाएं हाथ से और तलवार से मस्तक काट करके अर्पित करना चाहे। इतना कठोर कर जो काटना चाहता था कि अब मस्तक अर्पित करूंगा, तब तक भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने हाथ पकड़ लिया और कहा कि बस मैं तृप्त हो गया। अरे मैं बेलपत्र चढ़ा देने से प्रसन्न हो जाता हूँ, मस्तक चढ़ाने की क्या जरूरत है? मांगो तुम्हारी क्या इच्छा है?
मैं प्रसन्न हूं। तो उस दुष्ट ने मांगा, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो मर जाए। तो भगवान शिव ने विचार नहीं किया कि कितना कठोर वरदान है। उन्होंने कह दिया एवं मस्तु, ठीक है। उस दुष्ट के मन में तुरंत विचार आया कि इसको मार करके इसकी पत्नी को हर लो। गौरी हरण लालस, ये भागवत में है। गौरी का हरण करने के लिए पहले गौरीपति उमापति को मारना चाहे, तो वर पाते हैं शिव जी के पीछे चला, उनके सिर पर हाथ देने के लिए। अब शिव जी भागे, इस दिशा में उस दिशा में भाग रहे थे और वो पीछा कर रहा था। भगवान शिव का मुख पीछे रहता था कि आ रहा है, और भाग रहे थे। सभी लोगों में भागे, सारे देवता तमाशा देखने लगे, ये क्या होगा, ये ईश्वर को संकट में डाल दिया। तो ये बैकुंठ जाने की कोशिश कर रहे थे। भगवान ने देखा कि ये हमारे धाम में आ रहे हैं, तब वे एक ब्रह्मचारी का रूप बना करके तुरंत प्रकट हुए उस रास्ते में और वृकासुर से कहे, कैसे हैं वृकासुर जी? ब्रह्मचारी भगवान बने थे ब्राह्मण, इसलिए वृकासुर ने प्रणाम किया। भगवान प्रणाम किया तो इसीलिए पूछने लगे, आप कैसे हैं? आप बहुत हड़बड़ाहट में जान पड़ते हैं, इतना क्या परेशानी है आपको? अरे शरीर सभी पुरुषार्थ को देने वाला है, इसको आराम से रखना चाहिए, इतना दौड़ क्यों रहे? तो उसने दौड़ते हुए जल्दी बताया कि शिव से मैंने वर प्राप्त किया है कि जिसके मस्तक पर हाथ रखूं मर जाए, तो मैं इसी को मारना चाहता। तो भगवान ने कहा बहुत ठीक से, ऐसा वरदान दिया है आपको? अरे जब से इसके ससुर ने शाप दिया दक्ष ने, तब से पिशाच हो गया है, अपना कोई ठिकाना नहीं है, न वस्त्र पहनता है और न घर है, श्मशान में रहता है। इसकी बात पर आप कैसे विश्वास कर लिए? आप जैसे विद्वान भी इसको टेस्ट करना, यदि हमारी बात पर आपको विश्वास न हो तो अपने सिर पर ही अपना हाथ रख करके देखिए। तो भगवान की बात में फंस गया वो, और तुरंत परीक्षा लेने के लिए सिर पर हाथ रखा, धड़ाम से गिर करके मारा। इस तरह से भगवान शिव जी के भी आश्रय दाता है, तो शिव जी की भी रक्षा की है, दूसरे की क्या बात है। तो ये इस स्वभाव के हैं, भक्त को कुछ काल तक दुख दे करके पक्का कर देते हैं कि अब उसकी चित्तवृत्ति भोग के तरफ नहीं जाएगी, संसार में नहीं जाएगी। विष्णु पक्का है, उनका भक्त भी पक्का होता है। ये नहीं कि शिव जी जैसा वरदान देकर स्वयं विपत्ति में फंस जाए। देवताओं का स्वभाव भगवान के स्वभाव से थोड़ा अंतर खाता है। इसीलिए धैर्य रख करके भगवान की उपासना करनी चाहिए। ये परीक्षा लेते हैं, जल्दी वरदान नहीं देते हैं तो फिर तो
अमर वरदान होता है। कभी कभी भक्तों के द्वारा गलती हुई है तो उस पर भगवान उतना ध्यान नहीं देते। एक बार द्वारका में एक कांड हुआ, सेमंतक मणि की चोरी हो गई और सेमंतक मणि का जो प्रोप्राइटर था सत्राजित, उसकी हत्या हो गई, मर्डर हो गया द्वारका में और बहुत बड़ी चोरी थी, अरबों रुपए की। उसमें तो रुपये इस पर कीमत नहीं थी, सोने की कीमत थी। बहुत बड़ा धनराशि, बहुत बड़ा कीमती जेल था सेमंतक मणि, तो उसकी चोरी हो गई। पर चोरी कौन किया था, कौन हत्या किया था? सतधन्वा। सतधन्वा को बहकाया कौन था? कृतवर्मा और अक्रूर। इस चोरी और हत्या में अक्रूर जी का हाथ था। अक्रूर जी बहुत बड़े भक्त थे। तो इतने बड़े भक्त का इस नीच कर्म में कैसे प्रवृत्ति हुई? इसका कारण यह था कि अक्रूर जी को यह अहंकार था कि मैं जितेंद्रिय हूँ, मैं परम ज्ञानी हूँ। तो भगवान उनका अभिमान नष्ट करना चाहते थे, इसीलिए उनके द्वारा यह हत्या हुई। अक्रूर जी को भगवान ने बुलाया काशी से और कहा कि हम केवल देखना चाहते हैं सेमंतक मणि को और हमारे ऊपर कलंक है। हमने एक बार टोक दिया था सत्राजित को, मांगा था मणि को, तो सबको अविश्वास हो रहा है हम ही कुछ किए हैं, हम ही मरवा दिए सत्राजित को और मणि ले लिए। यहाँ तक कि हमारे भाई को, बलराम जी को भी मुझ पर शंका है। तो आप केवल दिखा दीजिए सुधर्मा सभा में, मणि को दिखा दीजिए सबके सामने और बता दीजिए कि आपको मणि कैसे मिली है। तो श्री अक्रूर जी गए, घर पर लाए, अपने टैची में बंद सेमंतक मणि को खोल करके दिखाए और बताए सभा में कि हमसे गलती हो गई, कृतवर्मा और हम मिल करके सतधन्वा को बहका दिए। तो उसी सतधन्वा ने इस मणि को हमारे घर फेंक दिया कि मणि बरामद होगी तो पकड़ा जाएगा। ये सोच करके वो हमारे घर फेंक दिया, चला गया और मैं ले करके अपने मामा गांव काशी चला गया। तो भगवान कहते हैं ठीक है, ये मणि आप ही के पास रहे, आप जग कर रहे हैं, ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं, आप ही इस मणि के अधिकारी हैं। भगवान ने बहुत दंड नहीं दिया है, केवल सभा के बीच कह दिया सत्य बोल दीजिए और आप मणि रखिए। यदि मणि पर अधिकार भगवान का था, क्योंकि वे उनके ससुर की मणि थी, पर भगवान ने लौटा दिया अक्रूर जी को। और अक्रूर जी का जस ज्यों का त्यों है। यद्यपि इतना बड़ा कांड हुआ है, इतनी बड़ी हत्या हुई, चोरी हुई, लेकिन अक्रूर जी को कोई भी हीन नहीं कहता है। तो श्री भगवान कृपा करते हैं निश्चित, और किसी भी स्थिति में, किसी भी पॉइंट तक पहुंच जाने के